पहले डिटेल्ड एनालिसिस इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ इतने मार्क का होता है, ये पूछा जाता है, ऐसा नहीं। कौन से क्वेश्चन नंबर पर डिफरेंशिएशन का ही सवाल आएगा। बोर्ड्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो फिक्स पैटर्न होता है बच्चों। तो अगर हम कहें किंग कॉन्सेप्ट कौन सा है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा रिपीट हो रहा है, ऐसी वो कौन सी चीज है जो किंग की तरह है इस चैप्टर के लिए। देखो बच्चों, बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, सीईटी को लेकर कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं, उसमें कई चीजें और ज्यादा चाहिए होती है, जुगाड़ चाहिए होती है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है बच्चों? फंक्शन के अंदर फंक्शन। 2025 में एक सवाल आया था, log x का nth डेरिवेटिव बताओ। तो log x का nth डेरिवेटिव बताने के लिए आपको पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव और फिर एक पैटर्न रियलाइज करना था। अरे nth डेरिवेटिव ऐसा होगा। मैंने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बोर्ड्स को बहुत ही कम टाइम बचा है और अभी भी कई सारे बच्चे कहाँ से पढ़ूं, कहाँ से रिवाइज करूं, क्या करना चाहिए, इन्हीं सवालों में है। तो बच्चों, बोर्ड्स के अराउंड मैं एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं, बुलेट शॉर्ट सीरीज। इस बुलेट शॉर्ट सीरीज में हम हर चैप्टर को 30 मिनट्स में कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। अब कंप्लीटली रिवीजन का मतलब क्या हुआ सर? कि हम इस रिवीजन को 3 पार्ट में रखेंगे। पहले डिटेल्ड एनालिसिस इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ इतने मार्क का होता है, ये पूछा जाता है, ऐसा नहीं। कौन से क्वेश्चन नंबर पर डिफरेंशिएशन का ही सवाल आएगा। बोर्ड्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो फिक्स पैटर्न होता है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 21 हमेशा डिफरेंशिएशन ही होगा। उसमें भी क्या क्या पूछेंगे, तो शॉर्ट पूरा एनालिसिस, डेप्थ में एनालिसिस में आपको देने वाला हूं हर चैप्टर का। देन उसके बाद हम पूरा क्विक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। एक 1 पेज नोट, 2 पेज नोट आपके सामने रखूंगा और हम पूरा चैप्टर रिवाइज करके निकल जाएंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी शेयर करूंगा विद सॉल्यूशन। तो बच्चों, इस बुलेट शॉर्ट सीरीज में सिर्फ 30 मिनट्स में हर चैप्टर को हम 100% कंप्लीटली कवर करेंगे। तो है ना एक खास सीरीज। देखो, मैं बड़े प्यार से, बहुत एफर्ट देखे आपके लिए लेकर आया हूं। आपको भी अपना प्यार शो करना है, लाइक करना है, क्योंकि इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और अगला चैप्टर हम जल्दी ऐसे ही कंप्लीटली एनालाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी देंगे आपको और MIQs भी शेयर करेंगे। तो आप चाहते हो ना अगले चैप्टर फटाफट आए, तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला चैप्टर मैंने लिया है मैथ्स पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएशन को एनालाइज करेंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ एग्जैक्टली क्वेश्चंस देखते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे, रिवाइज भी करेंगे कॉन्सेप्ट्स पूरे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आखिर में। फटाफट निकलते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि बच्चों, यहां पर फिक्स्ड स्लॉट होते हैं कि क्वेश्चंस कहां दिखते हैं हमें बोर्ड के पेपर में। आप कोई भी पेपर उठा लो, आपको क्वेश्चन नंबर 15 हमेशा डिफरेंशिएशन का MCQ दिखेगा। आपको 21 नंबर का जो सेक्शन C है, 3 मार्क वाला सवाल, वो हमेशा डिफरेंशिएशन का दिखेगा और वो भी शो दैट, प्रूव, ऐसा ही सवाल दिखेगा। और क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन D में हमेशा डिफरेंशिएशन का थ्योरम दिखेगा और 4 मार्क के लिए होगा। और उसके बाद उसी पे छोटा सा एक क्वेश्चन होगा, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम। तो आप कोई भी पेपर उठा लो, क्वेश्चन नंबर 15, 21, 31 ये डिफरेंशिएशन के ही होंगे। यहाँ पे 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, सो टोटल 9 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं। सो है ना डेप्थ एनालिसिस। अब इसमें भी और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में जो MCQ है ना, वो या तो पैरामेट्रिक पे होगा, मोस्टली पैरामेट्रिक पे होता है, या कंपोजिट पे होगा, या इनवर्स पे होगा, राइट, इनवर्स फंक्शन पे होगा। बस ये 3 पार्ट पर ही होगा बच्चों, ठीक है। सो ये 3 पार्ट पे आपको MCQ दिखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 जो 3 मार्क्स का है, वो हमेशा या तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे दिखेगा,
हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है या इम्प्लिसिट एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो हम कहते हैं, है ना, उस पर होगा। देखो 3 मार्क के लिए सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स ही करने हैं और थ्योरम्स हम सब जानते हैं, सिर्फ 3 थ्योरम्स है, वही बार बार पूछे जा रही है। तो 3 थ्योरम्स मुझे कवर करने हैं, कंप्लीट करने हैं, लिख कर देखने हैं। तो अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है क्या करूं, तो मैं कहूंगा यार थ्योरम कर ले, 4 मार्क पक्के हो जाएंगे। और ये 2 टॉपिक कर ले, बाकी चैप्टर नहीं भी किया, ये 2 टॉपिक कर ले, हायर ऑर्डर और इम्प्लिसिट, 3 और मिल जाएंगे। 7 मार्क तो श्योर शॉट है, 7 मार्क पक्के हो सकते हैं आपके। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का एनालिसिस जरूरी है करना। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीईटी, नीट, जेई वहां बहुत एनालिसिस करते हैं, लेकिन बोर्ड्स को हल्के में लेते हैं। बोर्ड्स का पैटर्न भी बहुत फिक्स्ड है, क्वेश्चंस भी जो सेटर होता है, पेपर सेटर, वो थोड़े भी बहुत चेंज करता है, टाइप वही रखता है। तो वी कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि यार क्या मिलने वाला है, क्या पूछे जाने वाला है। तो मैंने 6 पेपर्स एनालाइज किए, पिछले 6 पेपर्स, और वहां पे मुझे सारा दिख रहा है और आई कैन कंक्लूड कि ये होने वाला है, फिक्स ये होने वाला है। तो अगर हम कहें किंग कॉन्सेप्ट कौन सा है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा रिपीट हो रहा है, ऐसी वो कौन सी चीज है जो किंग की तरह है इस चैप्टर के लिए, तो किंग कॉन्सेप्ट है थ्योरम्स। 4 मार्क पक्के पक्के, तीनों थ्योरम्स को लिख कर जरूर देखना है बच्चों, जरूर देखना है। एक जैसे ही प्रूफ है, और आपने अगर आप अभी तक कभी नहीं किया होगा तो मेरे 1 शॉट डालो ना यूट्यूब पे, गणितंक 1 शॉट डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, वो थ्योरम्स वहां से देख लो, लिख कर लो, 4 मार्क फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट, ये जो डिफरेंशिएशन है 6 पेपर्स में से 4 बार दिखा है, मतलब काफी हाई प्रोबेबल है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन 6 पेपर में से 4 बार दिखा है, तो 3 मार्क के लिए यही सवाल, ये आएगा या फिर ये आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा। तो आपको 7 मार्क के लिए ये मेरे किंग कॉन्सेप्ट है, इनको जरूर करना है। पूरा चैप्टर अगर करने का टाइम नहीं है तो इतना जरूर करना है। इसके अलावा मॉडरेट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स कौन कौन से, तो जो टॉपिक्स है हमारे इनवर्स, कंपोजिट फंक्शन का या पैरामीट्रिक का, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो 6 पेपर्स मैंने एनालाइज किए, 2 बार इनवर्स पर आया है, 2 बार कंपोजिट पे आया है, 2 बार पैरामीट्रिक पे आया है, ये एमसीक्यू वाले पार्ट में आ जाता है। ठीक है, इन पे बड़ा क्वेश्चन इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि इन्हीं तीनों पर तो वो प्रूफ्स है, इन्हीं तीनों के प्रूफ्स है, तो प्रूफ में ऑलरेडी इन्होंने वेटेज दे रखा है, तो बड़ा क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा। सो अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ एनालिसिस ताकि हम चैप्टर्स ठीक से कर पाए। बच्चों, चैप्टर को करने से पहले अगर हम ठीक से समझे, जान ले, तो हमारा टाइम सेव होता है। आप बहुत बार पूछते हो ना सर 3-4 घंटे में मैं चैप्टर को कैसे कवर कर पाऊंगा, ऐसे कवर कर पाओगे। अगर मुझे पता है कहाँ हिट करना है तो पहले मैं थ्योरम करूंगा। अब डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले थ्योरम को लिख कर देखोगे, उसके बाद आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद आप इम्प्लिसिट के क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद आप बाकी सारी चीजें देखोगे, है ना। तो ऐसे तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे सर हमको कुछ नहीं आता, हमें बेसिक्स भी नहीं पता। बहुत बेसिक से मैंने 1 शॉट में कवर किए हैं, राइट। आप इस चैप्टर को देख सकते हो, 40,000 बच्चों से ज़्यादा बच्चों ने ऑलरेडी ये 1 शॉट देख लिया है। आपको यूट्यूब पे जाना है, गणितंक 1 शॉट डिफरेंशिएशन, इतना ही लिखना है और आपको ये 1 शॉट मिल जाएगा जो बेसिक से है, 0 से, जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी अच्छे से कर पाएगा। ज़रूर देखिए और अपना कॉन्फिडेंस, अपने 9 मार्क पक्के कर लीजिए। तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन कैसा चैप्टर है, तो मेरे ख्याल से आप कह सकते हो रिपीटेटिव है, हमेशा थ्योरम पूछते ही पूछते हैं, हमेशा इम्प्लिसिट फंक्शन पे क्वेश्चन आता ही आता है, हायर ऑर्डर पे आता ही आता है, एमसीक्यू हमेशा आता ही आता है, वो भी उसी पे आता है। तो स्ट्रक्चर्ड है और स्कोरिंग भी है। आप इसमें 9 में से 9 स्कोर कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हम इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं और फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते हैं बच्चों। चलिए रिवाइज करते हैं डिफरेंशिएशन को साथ में यूजिंग शॉर्ट नोट्स। पूरा चैप्टर समझते कि कहाँ से सवाल आते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो हमें अच्छे से देखने होंगे। तो ये मेरे 2 पेज शॉर्ट नोट्स है बच्चों, देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, एंड दिस इज सेकेंड पेज। और इस 2 पेज में सारे के सारे बोर्ड्स को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने कवर कर लिए हैं। देखो बच्चों, बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, सीईटी को लेकर कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं, उसमें कई चीज़ें और ज़्यादा चाहिए होती है, जुगाड़ चाहिए होती है, बोर्ड में ये सब चीज़ें नहीं है। तो ये जो नोट्स है ये स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही यूज़ करना है आपको। तो डिफरेंशिएशन अगर मैं रिवीजन शुरू कर रहा हूँ तो देखिए 6 टाइप के सवाल आते हैं यहाँ पे, कंपोजिट फंक्शंस को लेकर, फिर इनवर्स फंक्शन को लेकर, फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगले 10 मिनट में हम ये पूरा चैप्टर साथ में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने इसके बाद निकल पड़ो, ठीक है। अब 11th के बेसिक्स से लिया है मैंने यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट के
जीरो होता है, यहां से मैंने इंक्लूड किए नोट्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 है, एक्स स्क्वायर 2x है, एक्स पावर n एक्स पावर n माइनस 1 है। ये करते 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 ट्रिग्नोमेट्री का अगर देखें भाई tan x का sec स्क्वायर x है, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x है। CSC मतलब स्पेलिंग एरर नहीं है, कोसेक है ये, ठीक है, ऐसा भी लिखा जाता है। फिर इनवर्स के डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बेसिक फॉर्मूले लेकिन पता होने चाहिए। यहाँ मैंने एक और फॉर्मूला इंक्लूड किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x, क्योंकि ये MCQ में डायरेक्टली एज इट इज पूछा गया था, तो हम वहां पे सॉल्व क्यों करें, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो x पावर x 1 प्लस ln ऑफ x log x, तो ये बेसिक्स है। इसके अलावा ये रूल्स जो हमें डिफरेंशिएशन में पता होने चाहिए, कांस्टेंट रूल कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, अगर किसी फंक्शन के साथ आए तो कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है, पता है ना, राइट। यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल जो होता है कि u को वैसे ही रखेंगे v का डेरिवेटिव, अब v को वैसे ही रखेंगे u का डेरिवेटिव, राइट। ऐसे ही एडिशन रूल के एडिशन में अलग अलग कर सकते हैं। क्वोशिएंट रूल u/v, ये भी खास है और बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो u/v में सबसे पहले क्या करना है, नीचे v स्क्वायर करना है, ऊपर में u का डेरिवेटिव v वैसा ही, माइनस इस बार u वैसे ही और v का डेरिवेटिव। तो ये सब ना न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पहले होता है सर। तो ये क्लास 11 के बेसिक्स हो गए इस साइड में। अब आते हैं हम क्लास 12th में, जो कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए और उनके डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला है कंपोजिट फंक्शन। क्या आप जानते हो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है बच्चों? फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे कि साइन x की जगह साइन ऑफ लॉग x, साइन x की जगह साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, है ना, साइन ऑफ e पावर x। तो ये सारा क्या फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया सर। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। अब मैं इन जनरल f कह देता हूं जो भी अंदर फंक्शन है उसको, और मैं डेरिवेटिव निकालना शुरू करता हूं इन सब के, तो मेरे पास और थोड़े फॉर्मूलेज बन जाते हैं। नाउ f का डेरिवेटिव f डैश x होता है, तो अगर मैं रूट ऑफ f ऑफ x, अब इसको कैसे याद रखूंगा सर? तो रूट x का डेरिवेटिव याद है बच्चों आपको? बता दो जल्दी जल्दी। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो रूट f ऑफ x का क्या होगा? 1/2 रूट f ऑफ x, फिर f का डेरिवेटिव इनटू f डैश x हो जाएगा। चेन रूल की तरह कि पहले अंदर का डेरिवेटिव फिर उसके बाद आगे, राइट। तो पहले आपने क्या किया, बाहर का डेरिवेटिव, रूट वाला डेरिवेटिव, तो रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 रूट f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x, ठीक है, ऐसा करना होगा। अगेन साइन f ऑफ x है, बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन, तो पहले साइन का डेरिवेटिव होगा cos f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x। हाँ, वैसे ही tan का देखो सर, tan का हमें पता है sec स्क्वायर होता है, तो पहले बाहर tan है और अंदर के f ऑफ x का बाद में होगा। चेन रूल की तरह जाएगा, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x। ऐसे करते करते आप सारे डेरिवेटिव्स की लिस्ट बना सकते हो। log f ऑफ x, तो log x का 1/x होता है, तो log का डेरिवेटिव 1/f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x। तो ये सारी लिस्ट हमें फॉर्मूले की बन सकती है और हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा तो ये सारे हमें लगने वाले हैं। हम एक्चुअली इसमें चेन रूल यूज कर रहे हैं कि dy/dx इज dy/du इनटू du/dx, अंदर वाले फंक्शन को बाद में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये पहला टाइप है जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है इस चैप्टर में। सेकेंड, इनवर्स फंक्शंस को लेकर उनके डिफरेंशिएशंस कैसे किए जाते हैं। तो इनवर्स फंक्शन मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के अराउंड होते हैं, और जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी यूज होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स वाली भी यूज होते हैं, राइट। ज्यादा करके यही सारी चीजें यूज होती हैं। सब्स्टिट्यूशन भी देख लो बच्चों, ये 4 सब्स्टिट्यूशन है जो बार बार दिखेंगे हमको। रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी सवाल में आए तो हम इनको आसान कर सकते हैं बाय पुटिंग x इक्वल टू a साइन थीटा। वैसे ही रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया तो x इक्वल टू a टैन थीटा, याद करना पड़ेगा हमको, लर्न करना पड़ेगा हमको ये सारी चीजें। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, एंड ये फोर्थ वाला रूट ऑफ ए प्लस एक्स, रूट ऑफ ए माइनस एक्स, ऐसे वक्त एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, राइट। तो ये फॉर्मूलेज कब कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हमारे आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो, ये पता होना चाहिए। और 4 सब्स्टिट्यूशन इनफ है, इससे ज़्यादा और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको ITF की प्रॉपर्टीज लगती है, प्रॉपर्टीज की लिस्ट ढेर सारी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप पढ़ते हो तो पूरी लिस्ट, पूरी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, हमें लगेगी। लेकिन जो सबसे खास है वो है tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है बच्चा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है बेटा? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसको 2-2 बार 3-3 बार बोलो, याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये था इनवर्स के अराउंड। देन थर्ड, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ कि जहां मैं लॉग ज्यादा यूज करूंगा तो लॉग की प्रॉपर्टीज मुझे पता है क्या,
क्या मुझे पता है प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, पावर रूल, चेंज ऑफ बेस रूल? नहीं पता हो तो मैंने यहाँ स्टेट की है, अब इसको आराम से देखना और इसको यूज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। इसके अलावा और बेसिक्स, जितना बेसिक हो सकता है मैंने सारा लिया है कि log 1 0 होता है, log e 1 होता है। कई बच्चे यही दिक्कत में आते हैं, log e कैसे 1 हुआ? होता है, खुद को बताओ। वह log ऑफ 1/x माइनस log x होता है, ये भी डायरेक्ट आना चाहिए मेरे पास कि log ऑफ 1/x माइनस log x होता है सर, यूज करना है हमें क्वेश्चंस के लिए। अब बेसिक्स तो हो गए लॉग के, लेकिन अप्लाई कब करते हैं? लॉग वाला जो डिफरेंशिएशन है उसमें क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं? तो आपको इस तरह के सवाल दिखते हैं, sin x पावर x, नीचे भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल है ना, x पावर x। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है? लॉग ऑन बोथ साइड्स, और फिर डिफरेंशिएशन हम शुरू करते हैं। वैसे ही टाइप 2 मतलब कि x+1 x+2 मतलब बहुत सारे टर्म्स है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। जब भी कई सारे टर्म्स आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में दिखेंगे तब भी लॉग ऑन बोथ साइड्स बहुत हेल्प करता है, उसी तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो ये है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टाइप 3। इस पे 3 मार्क्स के सवाल बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। देन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये क्या होता है सर इम्प्लिसिट? ये बहुत सारे बच्चों के लिए नया होता है। अभी तक हमेशा आपने क्या देखा है कि y = x² + x, मतलब एक तरफ y एक तरफ x, लेकिन अब x और y मिलकर आएंगे, इस तरह बनेंगे ax² 2hxy by² = 0। इसको डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ x और y को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त क्या करना होगा? मुझे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना होगा। कैसे करना होगा? तो यार a वैसे ही कांस्टेंट रहेगा, x² का हो जाएगा 2x, 2h वैसे ही रहेगा, xy को आप यूवी रूल से एक बार x को डिफरेंशिएट करो, y वैसी, एक बार y को डिफरेंशिएट करो, x वैसी, है ना, प्लस by² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y dy/dx। यहां एक बात ध्यान रखने वाली होती है बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन में, कि जब भी मैं y का डेरिवेटिव कर रहा हूं dy/dx एक एक्स्ट्रा आएगा। जैसे y³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3y² dy/dx। sin y का डेरिवेटिव cos y इंटू dy/dx। हमेशा जब भी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो dy/dx एक्स्ट्रा आएगा। ये बहुत खास बात है और जरूरी होती है इम्प्लिसिट में। तो इम्प्लिसिट और लॉग मिलाकर क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसके ही होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक मिलाकर 3 मार्क का सवाल बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपको पूछेंगे। देन टाइप 5 विच इज टॉकिंग अबाउट पैरामेट्रिक। क्या होता है पैरामेट्रिक जानते हो? जैसे x को मैंने t के टर्म्स में लिखा, y को मैंने t के टर्म्स में लिखा, तो t के टर्म्स में x और y रिलेट हो रहे हैं, तो t इज पैरामीटर हियर। या x को मैंने थीटा के टर्म्स में लिखा, y को मैंने थीटा के टर्म्स में लिखा, तो अगेन थीटा क्या कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो थीटा को हम कहते हैं पैरामीटर। तो ये हमारा पैरामीटर हुआ बच्चा। तो ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यहां से मुझे dy/dx कैसे मिलेगा? अब देखो x t के टर्म्स में है तो मैं dx/dt निकालूंगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। y t के टर्म्स में है तो यहाँ dy/dt निकालूंगा, वैसे यहाँ पे dx/d और dy/dθ निकलेगा, और इनका रेशियो मुझे dy/dx देगा। ये भी ध्यान रखो बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। y वाला टर्म ऊपर है तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऊपर होगा, dy/dx में ऊपर dy/dt होगा, नीचे dx/dt होगा। उन दोनों आंसर्स का रेशियो मुझे dy/dx दे देगा, राइट। ये भी थ्योरम होता है, प्रूफ करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और हमें पता है, हम भी थ्योरम्स आखिर में लिखे मैंने सारे, राइट, कि क्या इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी पता है हमें, ठीक है। एंड नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमें पता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमें पता है कि भाई f' dy/dx लिखते हैं। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट किया, जैसे कि x³ है, पहला डेरिवेटिव क्या हुआ? 3x², 3x² को एक और बार डेरिवेटिव किया 6x, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया आपका, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, और कभी कभी पूछ लेते हैं nth ऑर्डर। तो एक पैटर्न हमें मिलने लगता है और उस पैटर्न से हम आंसर कर सकते हैं। जैसे कि 2025 में एक सवाल आया था, log x का nth डेरिवेटिव बताओ। तो log x का nth डेरिवेटिव बताने के लिए आपको पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव, और फिर एक पैटर्न रियलाइज करना था, अरे nth डेरिवेटिव ऐसा होगा। मैंने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन, वन शॉट आप देख सकते हो, वन शॉट में सारी चीजें कवर की है, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। आपको सिर्फ जाना है यूट्यूब पे और लिखना है गणितंक वन शॉट डिफरेंशिएशन, मिल जाएगा यार, बहुत बच्चों ने ऑलरेडी देखा है, आप भी अच्छे से बेसिक से कर सकते हो। एंड लास्टली थ्योरम्स। थ्योरम्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ही तो है। 3 थ्योरम्स है कंपोजिट फंक्शन का, यहाँ मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी है जो आपको दिखेगी, और बाद में प्रूफ क्या करना है। वैसे ही अगला, राइट, इनवर्स, अच्छा ये पैरामेट्रिक है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, यहाँ पैरामेट्रिक आएगा। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाला थ्योरम है, पूरी स्टेटमेंट और क्या प्रूफ करना है। वैसे ये इनवर्स वाला है, यहाँ इनवर्स लिख दूंगा मैं, चेंज कर देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा। ओके, सो ये तीनों थ्योरम्स को आपको लिख कर देखना है।
अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थ्योरम्स के प्रूफ्स एकदम सेम है, बहुत सिमिलर है, कुछ नहीं करना है आपको। एक अगर कर लिया तो बाकी सारे हो जाते हैं। तो ऐसे ये 2 पेज के नोट्स है, कैसे लगे? लग रहा है ना पूरा बोर्ड यहाँ रिवाइज हो गया। ऐसे ही हम हर बार हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स में आपसे शेयर करूंगा, हम यहाँ रिवाइज भी करेंगे। आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो कि रिवीजन हुआ या नहीं हुआ आपका डिफरेंशिएशन का, या और थोड़ा आराम से लेना चाहिए सर, राइट। लेकिन ये डिफरेंशिएशन में ये सारी बातें और इतनी ही बातें हैं जो मुझे बोर्ड्स में लगती है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लगेगा। तो आप इसे डाउनलोड कर पाओगे, अपने पास प्रिंट करके रख पाओगे। गणितंक ऐप पर आपको ये बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, आपको बस वो 3 स्टेप्स फॉलो करनी है, दैट्स इट। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विथ हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विथ डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणितंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणितंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणितंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। चलिए, अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, पता चल गया हमें क्या क्या है, रिवाइज हो गया है। अब क्वेश्चंस की बारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंशिएशंस के देखते हैं कि वो कौन से मैं लेकर आया हूं यहां पर आपके लिए। तो लेट्स सी, ये भी देखो पूरा एक पीडीएफ बनाया है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस है यहां पर। सो डिफरेंशिएशन चैप्टर वेटेज 9 मार्क्स, और आप देखो यहां पे सब टॉपिक वाइज, मतलब कंपोजिट पे, इनवर्स पे, लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट पे, राइट, हर एक पे अलग अलग किया। फिर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को भी अलग किया है और एमसीक्यूज भी अलग किया है। आपके लिए बहुत एफर्ट दिया है ताकि अब आपकी पढ़ाई बहुत स्मूथली हो, आराम से हो, अब यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े आपको। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। इनके सॉल्यूशंस भी आपको महारिविजन में गणितंक ऐप पे फ्री में अवेलेबल कर दिए गए हैं। आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हो भाई। कई बार बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चंस तो ठीक है, सॉल्यूशंस चाहिए। भाई सॉल्यूशंस, बिना सॉल्यूशन के फायदा ही नहीं, हमें आता ही नहीं है। आराम से देख सकते हो। और अगर बिल्कुल नहीं आता है डिफरेंशिएशन, बेसिक से करना है, तो वन शॉट है ना, हाँ, उसको आप रेफर कर सकते हो। चलिए क्वेश्चंस को थोड़ा एनालाइज करते हैं। कंपोजिट फंक्शन पे मुझे क्या करना चाहिए? आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि कंपोजिट पे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 मार्क के लिए होगा जो होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने 1 मार्क 2 मार्क के लिए जो पूछे जा सकते हैं वो लिखे हैं। ठीक है, हाँ, इतना ही प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको कंपोजिट पे और कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। इनवर्स फंक्शन पे अगेन यहाँ पर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थ्योरम के साथ कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस थोड़े से यहाँ पे दे रखे हैं। आप इनको ट्राई करिएगा, इनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड अगर आए तो वो कौन से होंगे वो भी मैंने यहाँ दे रखे हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट डेरिवेटिव। यहाँ 3 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन सी में 21 नंबर पर जो आता है वो यहाँ वाला हो सकता है, इनमें से कोई हो सकता है। ठीक है, कैसे सवाल होंगे सर? तो log x पावर x, log ऑन बोथ साइड्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो x स्क्वायर y पावर k वगैरह वगैरह, यहाँ पे भी log ऑन बोथ साइड्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लॉगरिथमिक भी है और आगे जाके x y सेपरेट नहीं होते तो वो इम्प्लिसिट भी है, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। ये रिपीटेटिव पैटर्न वाला है, आपको पता होगा, ऐसे सवाल नहीं किया हो तो करना जरूरी है। ये e पावर x प्लस e पावर y इज इक्वल टू e पावर x प्लस y पावर में है। ठीक है, तो ये भी देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल भी बार बार पूछे जा रहे हैं, पैटर्न रिपीट हो रहा है। एंड लास्टली ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकता है यहाँ पे अगली बार लॉग की जगह साइन दिया हो, कॉस दिया हो, लेकिन इसी तरीके का टाइप की प्रूव दैट, शो दैट, इस तरह। तो सारे सवाल शो दैट वाले होते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो प्रूव दैट, शो दैट के अराउंड होता है। तो देखो सारे शो दैट, शो दैट, शो दैट के अराउंड है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 सवाल ठीक से करने ही करने हैं। इसके बाद पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, एक्स टी में दिया है, वाई टी में दिया है, तो यहाँ dx बाई dt निकालोगे, यहाँ dy बाई dt निकालोगे और फिर उनका रेशियो। राइट, अगेन ये भी हमारा जो थ्योरम होता है उसके साथ 1 मार्क का सवाल, 3 पावर x का विद रिस्पेक्ट टू log x विद बेस 3, ऐसे सवाल मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो 3 मार्क के लिए आ सकते हैं वो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या क्या है सर? देखो यहाँ पे मैंने 5 सवाल दिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा अलग अलग वैरायटी, और ज्यादा इसमें भी जो पूछे जाते हैं वो ये वाले हैं, 19 और 20 नंबर वाला क्वेश्चन, e पावर m tan इनवर्स x, या आपको पूछेंगे e पावर m sin इनवर्स x एंड देन शो द रिलेशन। राइट, ऐसे सवाल सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। राइट, हो सकता है 2026 में ऐसा ही सवाल आया 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए। वैसे कॉस ऑफ m cos इनवर्स एक सिमिलर पैटर्न है कि आपको एक बहुत बड़ा सा दिया होगा जो प्रूव करना होगा। आपको यहाँ पर dy बाई dx पुट नहीं करना होता,
बस इनको ऐसे सॉल्व करना होता है कि अपने आप यही रिलेशन आता है। बहुत सिस्टमैटिकली सॉल्व करना होगा ताकि अपने आप ये देखना ही नहीं पड़ता कि क्या प्रूव करना है, बस इसको सॉल्व करते जाना है। 2 बार डेरिवेटिव एक तरीका है, प्रॉपर तरीका है, उसी तरीके से जाना है और आगे हो जाता है। तो 3 से 4 मार्क यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x जो 25 में आया था मैंने कहा, ठीक है। फिर 3 थ्योरम्स, तीनों की डेफिनेशन और कैसे आते हैं, और साथ में वो छोटा सा क्वेश्चन। अगर आप जल्दी जल्दी में सिर्फ थ्योरम कर देते हो तो 3 मार्क ही मिलेंगे, 1 मार्क कट हो जाता है। तो ये एक सवाल भी करना जरूरी है। देखो अगेन ये वाला भी इनवर्स वाला है, तो साथ में एक इनवर्स पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगेन नीचे भी देखोगे तो ये टी के टर्म्स में मतलब पैरामेट्रिक वाला है, साथ में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। 3 मार्क थ्योरम का प्रूफ, जैसा मैं बता रहा हूं वन शॉट में जो जो लिखना है वही तरीके से, या नोट्स में जैसा दिखेगा आपको वही स्टेप्स लिखनी है, उसके अलावा इधर उधर कुछ नहीं लिखना है। और बोर्ड्स में बहुत सिस्टमैटिकली वही चाहिए होता है जो दिया हुआ है और आपको वो करना है। आसान है, बहुत आसान है। फिर एमसीक्यूज देख सकते हो, इनवर्स पर एमसीक्यू है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रही है। राइट, 5-6 एमसीक्यू, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक सवाल पक्का एमसीक्यू पे पूछते ही पूछते हैं, तो वो एक सवाल इनमें से ही कोई हो सकता है। राइट, पैरामीटर, ये देखो आपको दिख रहा है कि पैरामीट्रिक पे बहुत सारे सवाल है, तो पैरामीट्रिक के सवाल आप यहाँ पे रिवाइज कर लो। तीनों क्वेश्चन पैरामीट्रिक पे ही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इनवर्स वाला क्वेश्चन भी है और यहाँ कंपोजिट वाला क्वेश्चन भी है। तो एमसीक्यूज ज्यादा करके हमें पता है कंपोजिट, इनवर्स और पैरामीट्रिक की तरफ हो सकता है। तो ये सारे सवाल आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आप इतना सब कर लेते हो, राइट, इतने 32 क्वेश्चंस ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीटली 9 मार्क के लिए रेडी है। 9 मार्क बोर्ड्स के आप एक चैप्टर से निकाल सकते हो। तो बच्चों ये रहा हमारे बुलेट शॉर्ट सीरीज का पहला टॉपिक मैंने जो डिस्कस किया है। मैंने आपको पूरा एनालिसिस बताया कि कहाँ से आते हैं, कौन से क्वेश्चन नंबर पे डिफरेंशिएशन दिखता है। एक बार कमेंट में जरूर बताना कि कौन से क्वेश्चन नंबर्स होते हैं जहाँ डिफरेंशिएशन दिखता है। हाँ, जो भी नंबर्स मैंने बताया है जरूर बताना, मुझे समझ में आएगा कि आप अटेंटिव थे और आपने सब देखा। इसके अलावा कैसा लगा आपको ये पूरा वन शॉट? क्या हमें एनालिसिस के साथ साथ पूरे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हुए हैं? इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करने, वो भी समझ में आया है? राइट, रिवीजन वाला पार्ट मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में यही रिवाइज कर ले चैप्टर को, क्या ऐसा हुआ है? राइट, सो ऐसा हम आगे भी बाकी सारे चैप्टर्स के लिए करते रहेंगे। बट उसके लिए आप अपना प्लीज़ बहुत सारा प्यार बताइए कमेंट में कैसा लगा ये पहला सेशन, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में और सारी चीज़ें बता पाए और फटाफट नेक्स्ट सेशन भी आपके लिए आते रहे। बोर्ड्स को समय कम है, कम टाइम में हमें चैप्टर कंप्लीट करना हो तो सिस्टमैटिकली जाना जरूरी है। ऑल द बेस्ट। गणितंक अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। बाय, टेक केयर। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूर्स और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी।